हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपके यूट्यूब चैनल एसके क्लास में हम स्वागत करते हैं। आज लेकर आए हैं मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस बनेंगे, सारे क्वेश्चंस आप लोग को इस वीडियो में मिलेंगे। ओके, यानी कि आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। जो स्टूडेंट हिंदी में टेस्ट देना चाहते हैं हिंदी में देंगे, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ आपको दोनों लैंग्वेज मिलेंगे। और आप लोग को बता दें कि इसके क्लासेस में टॉपिक बाई टॉपिक आप लोग को पूरे क्वेश्चंस कराया जाता है। कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, जीएस पूरा जीएस इसमें कवर कराया जाता है। और करंट अफेयर मंथली और वीकली करंट अफेयर भी कराई जाती है इसमें। और गवर्नमेंट अपडेट, कोई भी सरकारी जॉब से रिलेटेड अगर कोई भी गवर्नमेंट अपडेट आते हैं उसके बारे में इसमें चर्चा किए जाते हैं, उसके बारे में भी बताया जाता है। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल घंटी को दबा देना है और अपने दोस्तों और मित्रों में भी शेयर करना है। ओके, चलिए आते हैं यहाँ समझते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, माइंड है। ओके, मस्तिष्क है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो चीज़ हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे भी और उसके बारे में क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। जो क्वेश्चंस एग्जाम में क्या आते हैं। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं ये एक ग्राफिक्स है, जैसे प्रम मस्तिष्क, कपाल, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इससे सारे क्वेश्चन जैसे बनेंगे। सारे पीयूष ग्रंथि, मेडुला, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु, ये जितने सारे यहाँ आप देख रहे हैं नाम यहाँ लिखे हुए, इनसे सारे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, कैसे एग्जाम में पूछेंगे, सारे क्वेश्चंस आप लोग को इस वीडियो में हम बताएंगे। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन देखते हैं और आपको हम 5 सेकंड का समय भी दोस्तों देंगे एक क्वेश्चंस के लिए, जो कि आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और कितना सही होता है हमको भी बताना है, कितना आप सही पकड़ पाते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त है, ये बताना है आपको। यहाँ 4 ऑप्शन है, आप एक ऑप्शन गेस कीजिए अपने कॉपी में या नोट में। जो क्वेश्चन दोस्तों हम कराएंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देंगे, उसको जाकर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, तो आप गेस कीजिए, 5 सेकंड का समय दिया जाता है आपको। तो समय सीमा यहीं समाप्त होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी 3। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में 3 भाग में विभक्त होते हैं, मतलब मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है वो 3 भाग में विभक्त हैं। ओके, और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सारे क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य का मस्तिष्क जिस अस्थि से घिरा होता है उसे क्या कहा जाता है। तो जो मनुष्य का मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो कौन से अस्थि से क्या होता है, चारों पट्टी से घिरा होता है और उन्हें क्या कहते हैं वैज्ञानिक तौर पर, ये बताना है। तो आप 5 सेकंड का समय दिया जाता है, आप गेस कीजिए। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेनियम। ओके, क्रेनियम जो होता है वो मनुष्य के मस्तिष्क के चारों ओर क्या होता है, घिरा होता है, यानी कि क्रेनियम। ओके, यहाँ आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जो अगर हिंदी न समझ में आए तो आप इंग्लिश से भी आप टेस्ट दे सकते हैं। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने भाग में विभक्त होता है, ये बताना है। जो मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो कितने भागों में विभक्त होता है। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 भागों में। ओके, 2 भागों में मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो विभक्त होता है, मतलब विभक्त है। ओके दोस्तों, हम एक बार और आपको बता दें कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराई जाती है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपको यहाँ से अगर पढ़ लेते हैं 2 या 3 महीना रेगुलर आप क्लास लेते हैं, आप इसका हर एक वीडियो देखते हैं, तो आपको जीएस कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है। स्पीडी, लूसेंट या कोई अन्य किताब, वर्णमाल वगैरह कोई भी किताब देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको टॉपिक में पूरा यहाँ जीएस आपको क्लियर कराया जाएगा और बताया जाएगा। ओके, तो आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस चैनल से जुड़े रहना है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, ये शायद आप जानते होंगे, आप गेस कीजिए क्या होगा। तो
तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 1400 ग्राम। आई होप कि आप लोग ये सही किए होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत चर्चित है और क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी है। ओके, तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका वजन होता है 1400 ग्राम। ओके, याद रखिएगा कितना, 1400 ग्राम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सेरिब्रम इनमें से किस मस्तिष्क का हिस्सा है, ये बताना है। आप लोग को 5 सेकंड का समय देते हैं, आप गेस कीजिए। तो समय समाप्त होते हैं। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए अग्र मस्तिष्क। तो सेरिब्रम होते हैं वो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ फिगर में आपको हम दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग को देखिए ये अग्र मस्तिष्क है। तो हम लोग का दिमाग का जो मस्तिष्क का आगे का भाग होता है, ये आगे का भाग यही जो होता है ये अग्र मस्तिष्क होता है ये। ओके, और ये मध्य मस्तिष्क होता है, ये बीच का भाग। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका आगे का जो भाग होता है ये अग्र मस्तिष्क होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग सही किए होंगे। आई होप कि आप लोग सही किए होंगे। ओके, तो सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है। ओके, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मस्तिष्क संबंधित गड़बड़ी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। अगर मस्तिष्क में कोई गड़बड़ी होती है तो उसे पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण हम करते हैं, ये बताना है। तो यहाँ का ऑप्शन नंबर बी EEG। EEG एक परीक्षण होता है जो कि मस्तिष्क में हमारे कोई भी गड़बड़ी होती है उसको क्या करता है, वो पता करता है कि क्या गड़बड़ी है और वो पता करके हमें बताता है, यानी कि ये गड़बड़ी है। ओके, तो ये EEG जो होता है दोस्तों, ये हमें मस्तिष्क की गड़बड़ी में पता लगाता है। ओके, याद रखिएगा EEG नाम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दर्द, ठंडा तथा गर्म को मस्तिष्क का कौन सा भाग पहचानने का कार्य करता है, ये बताना है। अगर कोई भी चीज़ ठंडा हो, कोई भी चीज़ गर्म हो, कोई भी चीज़ या हमें तकलीफ देती हो या कोई भी चीज़ हमें महसूस करना हो, तो वो कौन सा हमें मस्तिष्क का कौन सा भाग वो पहचानने में मदद करता है कि यानी ये ठंडा है या गर्म है। 4 ऑप्शन है, आप गेस कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका होगा सेरिब्रम। जो हमारे दिमाग का सेरिब्रम होता है, जो कि अग्र मस्तिष्क का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है। सेरिब्रम कहाँ होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है। देखिए यहाँ पे सेरिब्रम इनमें से किस मस्तिष्क का हिस्सा है, तो अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में ही सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम का काम क्या होता है कि ठंडा गर्म और दर्द जैसी पीड़ा को हमें पहचान दिलाता है कि नहीं, हमें दर्द भी हो रहा है, ठंडा भी हो रहा है, मतलब ये हमको एहसास दिलाता है, यानी कि सेरिब्रम होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, मनुष्य में कितनी जोड़ी कंकालीय तंत्र पाई जाती है, ये बताना है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी। मनुष्य में 12 जोड़ी जो होता है दोस्तों, वो कंकालीय तंत्रिकाएँ पाई जाती है। मतलब कंकालीय तंत्रिकाएँ मनुष्य में कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो 12 जोड़ी। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने लगाया था, ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो आप एक गेस कीजिए क्या होगा इसका। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी मार्शल हॉल। मार्शल हॉल एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता लगाया था सर्वप्रथम। ओके, तो आप इनका नाम हमेशा याद रखिएगा, मार्शल हॉल। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मनुष्य में कितनी जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएँ होती है, ये बताना है। कितनी जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएँ होती है, ये बताना है। यहाँ मेरुरज्जु दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो समय समाप्त होते हैं आपका यहीं पे। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 31 जोड़ी, यानी कि 31 जोड़ी जो होती है मनुष्य में, वो मेरुरज्जु तंत्रिकाएँ पाई जाती है। ओके, ये याद रखें क्वेश्चन। तो ये जोड़ी से हम 2 क्वेश्चन यहाँ पे कराए। एक होता है ये मनुष्य में कितनी जोड़ी कंकालीय तंत्रिकाएँ, अगर पूछेगा कंकालीय तंत्रिकाएँ तो ये कितना होगा, इसका होगा 12 जोड़ी होगा, ऑप्शन नंबर ए। और यही मेरुरज्जु तंत्रिकाएँ पूछेगा यहाँ पे, तो इसका होगा 31 जोड़ी। ओके, ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों कि परीक्षा में जाते हैं और बहुत सारे टेंशन लिए रहते हैं और बैठते हैं और क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, बस एक दो लाइन पढ़ते हैं और उसका आंसर समझते यही है और सही मार्क आते हैं और सोचते हैं कि रिजल्ट मेरा आ जाएगा। जब ऐसा नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा और बहुत कम समय में ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो गया है आजकल और बहुत ही कम समय भी दिया जा रहा है। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आपको करते रहना है। मतलब एक बार आज पढ़ लिए, आप इसका PDF ले लीजिए और इसे रिवीजन हमेशा करते रहिए 1 महीना 15 दिन पे। ओके। और दोस्तों आप क्वेश्चन टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको खुद मालूम होगा कि क्वेश्चंस कितने अच्छे कराया जा रहा है यहाँ पे। आप लोग को ऐसे ही टॉपिक पे क्वेश्चंस यहाँ पे कराया जाता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे रेड बटन दिया होगा उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल घंटी का बटन होगा उसके ऑल जरूर कीजिएगा। ओके, ताकि हम वीडियो जो भी डालें आप तक नोटिफिकेशन मेरा पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मनुष्य अन्य जंतुओं की तुलना में श्रेष्ठ होता है क्योंकि उसका मस्तिष्क कौन सा भाग विकसित होता है, ये बताना है। उसका मतलब मस्तिष्क का कौन सा भाग विकसित होता है जिसके कारण मनुष्य अन्य जंतुओं की तुलना में बहुत ही श्रेष्ठ है, मतलब बहुत ही ज्ञानी है। इसका ऑप्शन नंबर डी, सेरिब्रम। जो सेरिब्रम होते हैं हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में, वो क्या होते हैं, अन्य जंतुओं की तुलना में क्या होते हैं, हमारे शरीर मस्तिष्क में बढ़ता है। ओके, भाग में विकसित होता है, फैलता है, जिसके कारण हमारे जो दिमाग होता है वो सोचने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है और ज्ञानी बनाता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अल्कोहल प्रभाव डालती है, मतलब अल्कोहल इफेक्ट्स डालता है, मतलब किस पर। 4 ऑप्शन है, आप एक गेस कीजिए क्या होगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिबोलम। सेरिबोलम पर, कि कहाँ पे, सेरिबोलम पर क्या होता है, अल्कोहल क्या करता है, इफेक्ट्स डालता है, मतलब उसे प्रभाव डालती है सेरिबोलम पर। ओके, अल्कोहल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हम अचेत हो जाते हैं यदि मस्तिष्क से रक्त की आपूर्ति रुक जाती है। हम अचेत हो जाते हैं यदि मस्तिष्क से रक्त आपूर्ति हो जाती है, मतलब कितना सेकंड, ये बताना है। तो 5 सेकंड। कितना सेकंड, 5 सेकंड हम क्या होते हैं, अचेत हो जाते हैं यदि मस्तिष्क से रक्त की आपूर्ति रुक जाती है। अगर मस्तिष्क से अगर रक्त की आपूर्ति अगर रुक जाए तो हम 5 सेकंड के लिए क्या हो गए, अचेत हो जाएंगे। ओके, कितना सेकंड है, 5 सेकंड। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। ओके, कोई क्वेश्चन दोस्तों आजकल एग्जाम में हम ये नहीं बता सकते तो कौन क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि एग्जाम में क्या हो रहा है, नया नया क्वेश्चन उसमें ढूंढा जा रहा है। ओके, कि नया क्वेश्चन हम क्या डालें, तो आपको नया क्वेश्चन देखना है और जो क्वेश्चन आपको याद हो वो क्वेश्चन क्यों हम देखें, जो क्वेश्चन हमें याद नहीं हो वो चीज़ हम देखना चाहते हैं। ओके, और हर एक स्टूडेंट को यही बताएंगे जो क्वेश्चन याद ना हो वो क्वेश्चन पढ़िए। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। किसी मनुष्य में स्मृति लोप का कारण निम्नलिखित में से मस्तिष्क के कौन से भाग का प्रभावित होना है, ये बताना है। आप गेस कीजिए। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फोर ब्रेन, यानी कि परम मस्तिष्क, यानी कि परम मस्तिष्क जो है स्मृति लोप का कारण है और निम्नलिखित में से मस्तिष्क के कौन से भाग को प्रभावित करता है, यानी कि परम मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ओके, स्मृति लोप याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जो श्वसन संवेदना के उत्तरदायी है, मतलब श्वसन जो हम लोग लेते हैं, सांस लेते हैं, उसे संवेदना का क्या है, वो उत्तरदायी है। ओके, बताना है, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑडिटरी कंटेक्स, यानी कि ऑडिटरी कंटेक्स्ट इसका आंसर होगा। ओके, यानी कि आप, आई होप कि आप लोग सही आंसर किए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, मस्तिष्क के किस भाग से हृदय धड़कन को नियंत्रित किया जाता है, मतलब जो हमारे हृदय की धड़कन है वो मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रण किया जाता है। ओके, 4 ऑप्शन है, आप एक ऑप्शन को गेस कीजिए क्या होगा।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी मेंडुला, यानी कि मेंडुला जो है दोस्तों वो मस्तिष्क का हमारा एक भाग है जो हमारे धड़कन जो धड़कता है उसको क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके लिए, और आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को एकदम नोट डाउन कर लेना है, एकदम क्या करना है, दिमाग में बैठा लेना है। ओके, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी कि परम मस्तिष्क वाल्कुट का भाग नहीं है, ये बताना है। मतलब कौन सा भाग सेरेब्रल कॉर्टेक्स का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन है, गेस कीजिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है वो भाग नहीं है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, लेकिन फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब, ये जो 3 है तीनों, ये तीनों जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का भाग है यानी कि परम मस्तिष्क का भाग है। ओके, और अनुमस्तिष्क ये भाग नहीं है, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किसके साथ प्रतिवर्ती क्रिया का संबंध है, ये बताना है। निम्न में से किसके साथ प्रतिवर्ती क्रिया का संबंध है। इसका ऑप्शन नंबर बी मेरुदंड। मेरुदंड जो है दोस्तों वो इसके साथ प्रतिवर्ती क्रियाएं का संबंध है, यानी कि मेरुदंड का आप नाम याद रखिएगा, यानी कि ये जो है इसके साथ प्रतिवर्ती क्रियाएं का संबंध किसके साथ है, यानी कि मेरुदंड के साथ। ओके, आई होप कि आप लोग सही गेस किए होंगे। आप लोग मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा कितना सही करते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मेरुदंड व मस्तिष्क पर निम्न में से कौन सा रोग का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब मेरुदंड और मस्तिष्क में निम्न में से कौन सा रोग सबसे ज़्यादा होते हैं, ये बताना है। तो अधिक प्रभाव पड़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक बीमारी का नाम है जो मेरुदंड और मस्तिष्क में सर्वाधिक प्रभावित है। मस्तिष्क और मेरुदंड में हो गया मतलब सर्वाधिक मतलब प्रभाव डालेगा। ओके, मनुष्य के शरीर में, यानी कि ये रोग का नाम क्या रखना है, मेनिंजाइटिस। ये रोग का नाम है जो मेरुदंड और मस्तिष्क में जो हो जाता है तो बहुत प्रभावित करता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। आपको मस्तिष्क से टॉप 20 क्वेश्चन आप लोग को हम लाए थे। ओके, और जितने सारे और भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में करा दिए जाएंगे। और आप लोग को जो भी क्वेश्चन आज कराया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भी था। तो ये क्वेश्चन आप लोग एक गेस कीजिए क्या होगा। यानी कि वे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है क्या कहलाता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी कशेरुकी। कशेरुकी एक क्या है, एक जंतु का नाम है जो रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें क्या कहलाते हैं। जिस जंतु में रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें क्या कहते हैं, केशुरुकी। कैसे, कशेरुकी। ओके, तो आप लोग को टॉप 20 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ डिस्कस किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अगर PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आप लोग को। ओके, और चैनल पर जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों और बहुत सारे फ्रेंड में क्या कीजिएगा, शेयर जरूर करना है। ओके, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। थैंक यू, बाय इसके क्लासेस।